BIS की क्लास में आप लोग का स्वागत है। कल हम लोगों ने एथिक्स का सिलेबस समझा था, सबको समझ में आ गया होगा। आज एक तरह से एथिक्स की क्लास का आरंभ हो रहा है और पहला टॉपिक जो आज हम लोग डील कर रहे हैं वो है एथिक्स क्या है। एथिक्स की पूरी क्लास बच्चे कर जाते हैं, पूरी किताब पढ़ जाते हैं, लेकिन एक एथिक्स की जो बुनियादी समझ जो होनी चाहिए उसकी कमी बच्चों में रह जाती है। तो आज हम लोग इसी चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, खासकर इसका जो कंसेप्ट वाला जो एरिया है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग किताबी भाषा के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, उन तरह की चीजें जो आपकी समझ को और क्लिष्ट बनाए उससे अलग हम लोग बिल्कुल ये व्यवहारिक तरीके से जो है एथिक्स को समझेंगे। एथिक्स देखिए, ये हम लोग के जीवन की यात्रा है, जीवन की यात्रा। जन्म हो चुका है हम लोगों का और इस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं मृत्यु की तरफ, जो कभी भी आ सकती है। और इसके बीच का जो हम लोग का सफर है वो जीवन का सफर है, जीवन की यात्रा है ना। हर विषय अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करता है ना। हर विषय का अपना अपना एरिया होता है स्टडी का, लेकिन एथिक्स जो है मुख्य रूप से इस चीज के ऊपर फोकस करता है एक विषय के तौर पर कि ये हमारी जीवन की यात्रा कैसी होनी चाहिए। है ना, एक विषय के तौर पर ये इस जीवन की यात्रा का, इससे जुड़े मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। वैज्ञानिक तरीके से, इसका मतलब कि व्यवस्थित तरीके से यह अध्ययन करता है। इसमें इस चीज का अध्ययन होता है कि हमारे जीवन का आदर्श क्या होना चाहिए, किन चीजों पर हमें जीवन में फोकस करना चाहिए। सुख अगर जीवन का लक्ष्य है तो सुख का मतलब क्या हुआ। आनंद अगर जीवन का मतलब है तो आनंद का मतलब क्या हुआ। आनंद किसके लिए, आपके लिए या समाज के लिए। सुख किसके लिए, आपके लिए या समाज के लिए, है ना। जीवन का आदर्श क्या होना चाहिए, हमें समाज से किस तरह के संबंध स्थापित करने चाहिए, हम अपने आसपास जिन लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं उनसे व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए। इन्हीं चीजों का अध्ययन जो है एथिक्स के अंतर्गत होता है। तो एथिक्स मूल रूप से हमें यह बताता है कि हमारी जीवन की यात्रा कैसी होनी चाहिए, जीवन किस तरह से आनंदमय हमारा गुजर जाए, जीवन किस तरह हमारा सुखमय गुजर जाए, जीवन में किस तरह कष्ट कम से कम हो, दुख कम से कम हो, जीवन में किस तरह हमारा अपने समुदाय, कम्युनिटी, समाज आदि के साथ सामंजस्य के साथ जो है जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो जाए। इसी चीज का अध्ययन जो है एथिक्स के अंदर होता है ना। जीवन में अलग अलग जो भी व्यवहार हमारे होते हैं, अलग अलग जगह, परिवार के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, समाज के अंदर, है ना, या ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, है ना, प्रोफेशनल लाइफ में, तो एक आइडियल व्यवहार का सेटअप हमारा क्या होना चाहिए, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, किस व्यवहार को हम सही मानेंगे, किस व्यवहार को हम गलत मानेंगे, है ना। इन्हीं चीजों के, इससे जुड़े प्रश्नों का जो है अध्ययन जो है एक विषय के तौर पर एथिक्स के अंदर किया जाता है। तो इसमें किस चीज का अध्ययन होता है, हमारे व्यवहार का अध्ययन होता है। कैसा व्यवहार जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है ना। जब हम व्यवहार की बात करते हैं इसका मतलब हमारे फैसले, हमारे विचार, है ना, हमारे इरादे, हमारी सोच, हमारी प्रेरणाएं, जो कुछ भी हमारे अंदर या अंदरूनी व्यवहार हो या अभिव्यक्त व्यवहार हो, बाहरी व्यवहार हो,
जब हम बाहर अभिव्यक्ति कर रहे होते हैं, एक्शन मोड में होते हैं, तो ये बाह्य व्यवहार होता है। और जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ इरादा कर रहे होते हैं, कुछ चिंतन कर रहे होते हैं, कुछ लक्ष्य तय कर रहे होते हैं मन में, तो वो हमारा आंतरिक व्यवहार होता है। तो ये सारी चीजें, इसका मतलब कि हमारा लक्ष्य, हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा पर्पस, प्रेरणाएं, बाहरी व्यवहार, किसी के साथ जो हम व्यवहार कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, जो हमने किया वो सही है या गलत है, और गलत है तो सही क्या है, सही कैसा होना चाहिए, इसी चीज का अध्ययन जो है एथिक्स के अंदर मूल रूप से किया जाता है। ये इस चीज का अध्ययन जो करता है तो कोशिश करता है कि वो एक वैज्ञानिक तरीके से हो, रैशनल तरीके से हो, जिससे कि एक सही सोच जो है अलग अलग मुद्दों पर हमारी जो है वह विकसित हो सके। इस अध्ययन के क्रम में जो एथिक्स से जुड़े जो विद्वान हैं वो देखते हैं कि अभी तक जितने भी चिंतक हैं अलग अलग पीरियड में, है ना, जब से मानव सभ्यता है ना, तब से किसी न किसी रूप में जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग रहे हैं, उन लोगों ने समाज को गाइड करने की कोशिश की है, समाज को दिशा देने की कोशिश की है कि एक आदर्श जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, किस तरह से हमें समाज में व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से हमें परिवार के अंदर रहना चाहिए, किस तरह से हमें व्यवसाय करना चाहिए, है ना, जीवन का हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा आदर्श क्या होना चाहिए, है ना, आपको भौतिक सुख हमारा जीवन का आदर्श होना चाहिए या आध्यात्मिक सुख हमारा आदर्श होना चाहिए, हम अपने सुख की बात करें या समाज के सुख की बात करें, तो इन विषयों के ऊपर जो है अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वानों ने, है ना, सोचा है, विचारा है और उसको जो है अपने दर्शन का रूप दिया है। तो एथिक्स के अध्ययनकर्ता के तौर पर जो एथिक्स से जुड़े जो अध्ययन करता है, जो इसके स्टूडेंट जो है, वो इन चीजों का भी अध्ययन करते हैं कि इस जीवन की यात्रा को सफल बनाने के लिए या इस जीवन के प्रति एक सोच से जुड़ी जो अभी तक अलग अलग फिलॉसफी आई है, अलग अलग आपको बुद्धिजीवियों ने, अलग अलग विद्वानों ने, है ना, इस पर जो अपने विचार प्रकट किए हैं, वो किस तरह के विचार रहे हैं अभी तक, और वो विचार कहां तक सही है और वो विचार कहां तक गलत है, उनमें क्या चीजें कॉमन है और उसमें क्या चीजें विशिष्ट है, क्या उन विचारों को यूनिवर्सली हम अपना सकते हैं, क्या उन विचारों को यूनिवर्सली हम अपना सकते हैं और उसके आधार पर एक यूनिवर्सल मॉरल कोड हम डेवलप कर सकते हैं। अध्ययन का फोकस इन चीजों के ऊपर होता है। उनके ऐसे कौन से विचार हैं जो आज के टाइम पर, आज की परिस्थितियों में वो रेलिवेंट हो सकते हैं, जिनका यूज किया जा सकता है, जिनकी ट्रेनिंग दी जा सकती है ना, जिसको बढ़ावा दिया जा सकता है, और ऐसे कौन से थॉट हैं जो आज की डेट में इररिलेवेंट है या जिनको आज के संदर्भ के हिसाब से, आज के नॉलेज के हिसाब से, आज के ज्ञान के हिसाब से, आज की परिस्थितियों के हिसाब से जिसको हम सही नहीं मान सकते। हो सकता है जिस समय उन लोगों ने सोचा हो उस समाज और परिस्थिति के हिसाब से वो सही हो, लेकिन आज के संदर्भ में, आज के समय में, आज की परिस्थिति में उनके वो विचार वो सही नहीं है। इन्हीं चीजों का अध्ययन जो है वह एथिक्स के अंदर होता है, जिससे कि मानव व्यवहार के संदर्भ में जो है एक सही पथ, सही रास्ते के संदर्भ में, सही व्यवहार के संदर्भ में एक समझ विकसित हमारी हो सके और इस समझ के आधार पर हम समाज को गाइड कर सके। इस समझ के आधार पर जो है हम समाज में हम गलत परंपराओं को रोक सकें, गलत व्यवहारों को हम रोक सकें और अच्छे व्यवहारों की दिशा में, अच्छी परंपराओं की दिशा में हम नीतियों, कानूनों को हम बढ़ावा दें। उस दिशा में चीजों को आगे बढ़ाने के लिए हम अवेयरनेस बढ़ा सकें। इसी चीज को केंद्र बिंदु बनाकर जो है एथिक्स जो है अध्ययन करता है। तो एथिक्स के अध्ययन का जो मूल फोकस है वो इस चीज के ऊपर है कि किस तरह ये जो यात्रा है हमारी जीवन की, मानव यात्रा जो है हमारी, जो समाज के अंदर जो हमारी जिंदगी गुजरती है
है ना, वो कैसी गुजरनी चाहिए जिससे कि समाज का ताना बाना गड़बड़ ना हो, समाज का भी विकास हो, व्यक्ति का भी विकास हो, प्रकृति का भी विकास हो, और यह एक बैलेंस विकास हो। यहां अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, अलग अलग समय पर, है ना, जो है अलग अलग आपको लोगों ने अपने नजरिए दिए इस जीवन को समझने के संदर्भ में। आपको किसी ने कहा कि भौतिक सुख ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पल जो भी आनंद आपको मिल रहा हो, फिजिकल आनंद मिल रहा हो, किसी भी चीज से आनंद मिल रहा हो, वही आपका लक्ष्य होना चाहिए। किसी ने कहा कि ये आनंद जो है आध्यात्मिक होना चाहिए, ये आनंद वो होना चाहिए जो ईश्वर से जुड़ाव जब होता है तो महसूस होता है। ये आनंद वो होना चाहिए जब हम सेवा करते हैं तो जो आनंद मिलता है वो आनंद होना चाहिए, वो श्रेष्ठ आनंद है। किसी ने कहा कि आप अच्छे कर्म करो, ये समाज के लिए जरूरी है, ये समाज के अस्तित्व के लिए जरूरी है, ये प्रकृति के साथ सामंजस्य के लिए जरूरी है। आप फल की चिंता मत करो, फल देखने वाला भगवान है। अगर वो इस जन्म में आपको फल नहीं देगा तो अगले जन्म में आपको फल दे देगा। किसी ने व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह समझने की कोशिश की कि समाज के अस्तित्व और विकास के लिए जो है व्यक्ति और समाज के बीच सही सामंजस्य का होना जरूरी है। इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति को अपने निजी स्वार्थ के साथ साथ, निजी हित के साथ साथ समाज के हित के बारे में भी सोचना होगा और उन निजी हितों को त्यागना होगा जो सामाजिक हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से हमारे इस जिंदगी को समझने की कोशिश की और अपने विचार दिए, जिसको आज हम दर्शन के रूप में जानते हैं। इन्हीं चीजों का ये अध्ययन करता है कौन? एथिक्स, जिससे कि हमारी जीवन की एक सही समझ, सही सोच विकसित हो सके, हमारे फैसले सही हो सके। इस सूझबूझ के आधार पर, इस नैतिक समझ के आधार पर जो है हम जीवन को एक सही दिशा दे सके, है ना। और सिविल सेवा में जोड़ने का पर्पस भी यही था कि ये जो मॉरल अंडरस्टैंडिंग जो हमारी बनेगी, इस एथिक्स के इसमें पिटारे में जो जीवन को सही पथ पर बनाए रखने के लिए अलग अलग विद्वानों से जुड़े जो विचार के मोती है, ये जो खजाना है, और उस खजानों का जब हम विश्लेषण करते हैं कि उसमें कौन सा आज के वक्त के हिसाब से फिट हो सकता है, किसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जब इसका हम रैशनल तरीके से जब इसका अध्ययन विश्लेषण करते हैं और इसको इस्तेमाल करने के योग्य जब हम बनाते हैं, तो हमारा यह ज्ञान जो है हमारे आज के जीवन को भी आदर्श बनाने में काम आता है। देखिए, हर विषय के अध्ययन का अलग अलग फोकस होता है। ज्योग्राफी अलग चीजों का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र अलग चीजों का अध्ययन करता है, इतिहास अलग चीजों का अध्ययन करता है। लेकिन ये एक ऐसा विषय है ना, ये दर्शन शास्त्र की एक ऐसी शाखा है, ये मानव व्यवहार से जुड़ी एक ऐसी शाखा है अध्ययन की जो मानव व्यवहार के नैतिक पक्ष का अध्ययन करता है। यानी मानव का फैसला, मानव के विचार, उसकी प्रेरणाएं, उसकी सोच, उसके इरादे, उसका पर्पस, उसका लक्ष्य, उसका बाहरी व्यवहार, ये सब कहां तक सही है, कहां तक समाज और प्रकृति से फिट हो रहे हैं, उसके अनुकूल है ना, और कहां तक ये सस्टेनेबल हैं, आगे तक चल सकते हैं, है ना। इन चीजों का यह अध्ययन करता है जिससे कि हम समाज को, व्यक्तियों को एक नैतिक दिशा दे सके, है ना। तो यही एथिक्स है। एथिक्स क्या है? एक ऐसा विषय है ना, एक फिलॉसफी की ऐसी ब्रांच है ना, दर्शन शास्त्र की ऐसी शाखा है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। किस दृष्टिकोण से? नैतिक दृष्टिकोण से। नैतिक दृष्टिकोण का मतलब क्या हुआ कि हमारा कौन सा मानव व्यवहार सही है, कौन सा गलत है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, हमारे लिए शुभ क्या है, हमारे लिए अशुभ क्या है, हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है। इन चीजों का अध्ययन करती है और अध्ययन के क्रम में जो पास्ट जो अब तक का नॉलेज है अलग अलग विद्वानों का, उसका इस्तेमाल करती है, उसको जो
उसको रेशनलाइज तरीके से उसको परखती है कि आज के संदर्भ में वो ज्ञान कहां तक उपयोगी हो सकता है, और उस ज्ञान को छांट कर हमारे इस्तेमाल के लायक बनाती है, जिससे कि वह ज्ञान हमारे आज के जीवन को एक सही दिशा दे सके। यही एथिक्स है ना। एथिक्स एक विषय के तौर पर जो है यही काम करता है। आपको बस इतना समझना है। तो ये क्या हुआ, हम लोगों का एथिक्स हुआ। तो एथिक्स का मतलब मेरे ख्याल से अब आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी कि वास्तव में एथिक्स क्या है ना। ये समझने में कभी अब आपको दिक्कत नहीं होगी।